Hello, what's up guys, Ujjwal here and today we gonna talk about the movie Pirates of Caribbean on Stranger Tides। लेकिन वीडियो चालू होने से पहले अगर आपने इसके पिछले 3 पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। पिछले मूवी में हमने देखा था कि जैक ने डेवी जोन्स को विल टर्नर के हाथों मरवा दिया था, जिसके बाद विल फ्लाइंग डचमैन जहाज का कैप्टन बन गया था और सभी लुटेरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई को जीत गए थे, जिसके बाद जैक अपने अगले सफर के लिए निकल गया था। अब आगे इस कहानी की शुरुआत कैडिस स्पेन में होती है, जहां 2 मछुआरों के जाल में एक आदमी फंसता है। ये आदमी जिंदा होता है, जिसके बाद मछुआरे उस आदमी को कैडिस के राजा फर्डिनैंड 6 के पास लेकर जाते हैं। यहाँ वो आदमी राजा फर्डिनैंड को एक बुक देता है जिसमें मृत्युंजय अमृत का रास्ता होता है। अब कहानी लंदन में चली जाती है, जहाँ एक कैदी को कोर्ट में ले जाया जाता है। यहाँ सभी लोग इस कैदी को जैक स्पैरो समझ रहे होते हैं, लेकिन जब सिपाही कैदी का मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि ये गिब्स है और सभी लोग गिब्स को जैक स्पैरो समझ रहे हैं। अब मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए जज को बुलाया जाता है और हम देखते हैं कि जैक स्पैरो जज का भेष लेकर आया है। जैक यहाँ गिब्स को उम्र कैद की सज़ा सुना देता है और जब गिब्स को लंदन टावर ले जाया जा रहा होता है तो जैक भी गिब्स के बग्गी में बैठ जाता है। असल में टांगा वाला भी जैक का आदमी है और वो जैक और गिब्स को लंदन से बाहर लेकर जाएगा। गिब्स जैक को बताता है कि तुम्हारे नाम का आदमी लंदन में अपने जहाज के लिए आदमी इकट्ठा कर रहा है और जैक और गिब्स उस नकली जैक स्पैरो के पास जाने का प्लान बनाने लगते हैं। जब जैक और गिब्स बग्गी से बाहर निकलते हैं तो ये लोग ब्रिटिश सैनिकों से घिरे होते हैं। ब्रिटिश सैनिक जैक को किंग जॉर्ज II के पास लेकर जाते हैं, जहां किंग जॉर्ज जैक को उसके लिए मृत्युंजय अमृत ढूंढने के लिए कहता है। जैक बोलता है कि मैं आपके लिए मृत्युंजय अमृत ढूंढ दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक जहाज और कुछ नाविकों की ज़रूरत है। जिसके बाद किंग जॉर्ज एक कप्तान को बुलाता है। हम देखते हैं कि यह कप्तान बारबोसा है, जिसकी एक टांग अब नहीं है। जैक बारबोसा से ब्लैक पर्ल के बारे में पूछता है। बारबोसा बताता है कि ब्लैक पर्ल खो गया और उसे बचाने के लिए मैंने अपनी टांग कुर्बान कर दी। ब्लैक पर्ल को खोने की बात सुनकर जैक बहुत ही गुस्सा होता है। अब जैक एक बड़े ही मज़ेदार अंदाज से उस महल से भाग निकलता है। ब्रिटिश सैनिक जैक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैक उन्हें चकमा दे देता है। जैक यहाँ अपने पिता कप्तान टिक से मिलता है। कैप्टन टिक जैक को बताता है कि मृत्युंजय अमृत के लिए 2 शाही प्यालों की ज़रूरत होगी और मृत्युंजय अमृत तुम्हारी परीक्षा लेगा। कैप्टन टिक जैक को कुछ लोगों के बारे में बताता है जो कि अपने जहाज के लिए आदमी इकट्ठा कर रहे हैं और जैक यहाँ नकली जैक के साथ शानदार लड़ाई करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नकली जैक स्पैरो एक लड़की है जिसका नाम एंजेलिका है और एंजेलिका जैक की पुरानी गर्लफ्रेंड है। एंजेलिका जैक से मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछती है और जब जैक एंजेलिका को बता रहा होता है तभी एंजेलिका का आदमी जैक को बेहोश कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा गिब्स से मृत्युंजय अमृत का रास्ता पूछता है और अगर गिब्स ने उसे नहीं बताया तो बारबोसा गिब्स को फांसी दे देगा। गिब्स यहाँ मृत्युंजय अमृत के नक्शे को आग लगा देता है, जिसके बाद बारबोसा गिब्स को अपने जहाज में ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि गिब्स को पूरा नक्शा मालूम है। दूसरी ओर जैक की नींद एक जहाज में खुलती है, जहाँ जैक को पता चलता है कि यह जहाज ब्लैक बियर्ड नाम के एक लुटेरे का है और एंजेलिका ब्लैक बियर्ड की बेटी है। एंजेलिका जैक को एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है, जिसके अनुसार ब्लैक बियर्ड की मौत एक ऐसे इंसान के हाथों होगी जिसकी एक टांग नहीं होगी और इसी भविष्यवाणी से बचने के लिए ब्लैक बियर्ड को मृत्युंजय अमृत की ज़रूरत है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा मृत्युंजय अमृत की खोज में निकल चुका है और बारबोसा देखता है कि स्पेन का राजा फर्डिनैंड भी उसी रास्ते में है। इधर रिवेंज जहाज में जैक लोगों को बगावत के लिए भड़काने लगता है। सभी लोग जैक को बताते हैं कि किसी ने भी ब्लैक बियर्ड को नहीं देखा है, जिसके बाद जैक सभी लोगों को बोलता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, असल में ये ब्लैक बियर्ड का जहाज ही नहीं है। जिसके बाद सभी लोग बगावत कर देते हैं। बगावत के दौरान जैक एक पादरी जिसे रस्सी से बांध कर रखा गया था उसे आज़ाद कर देता है। तभी अचानक ब्लैक बियर्ड अपने कैबिन से बाहर आता है। हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड की तलवार में जादू है, जिससे वह किसी भी जहाज को कंट्रोल कर सकता है और अब ब्लैक बियर्ड सभी लोगों को रस्सी से बांध देता है। ब्लैक बियर्ड जैक को मारने वाला होता है, लेकिन एंजेलिका ब्लैक बियर्ड को रोक लेती है। ब्लैक बियर्ड एक आदमी को छोटी नाव में नीचे उतारकर पादरी को उसकी सलामती के लिए दुआ करने के लिए कहता है, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड उस आदमी को जिंदा जला देता है। रात को जैक ब्लैक बियर्ड को बोलता है कि एंजेलिका तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन ब्लैक बियर्ड जैक की बात नहीं मानता है। ब्लैक बियर्ड यहाँ जैक का एक वुडू डॉल बनाता है और जब ब्लैक बियर्ड वुडू डॉल पर टॉर्चर करता है तो उसका असर जैक पर दिखाई देता है। जिसके बाद जैक ब्लैक बियर्ड का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। रात को जैक एंजेलिका से मृत्युंजय अमृत के रस्म के बारे में पूछता है और एंजेलिका बताती है कि उसके लिए ऑस्कलियन के शाही प्याले और जल परी के आंसू की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से तुम किसी भी आदमी की उम्र चुरा सकते हो। मतलब यह है कि आप वहाँ अकेले नहीं जा सकते हैं। एंजेलिका जैक को एक अलमारी खोलकर दिखाती है, जहाँ ब्लैक बियर्ड अपने जीते हुए जहाज़ों को बोतल में बंद करके रखता है। जैक देखता है कि ब्लैक पर्ल भी यहाँ बोतल में कैद है। अब ब्लैक बियर्ड एक टापू में जाता है, जहाँ वो कुछ लोगों को जल परी को पकड़ने के लिए चारा बनाता है।
इन्हीं लोगों में पादरी भी शामिल होता है। अब थोड़े समय बाद जल परियां उस जहाज पर हमला करने लगती हैं और ब्लैक बियर्ड के लोग बारूद में आग लगाकर पानी में फेंकने लगते हैं, जिससे जल परियां किनारे पर आने लगती है। लेकिन जल परियां बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है और वे लुटेरों पर हमला करने लगती हैं। जैक किसी तरह से लाइट हाउस में आग लगा देता है, जिससे जल परियां वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन एक जल परी जो कि पादरी को पकड़ने आई थी, वो पत्थरों में फंस जाती है और ब्लैक बियर्ड उस जल परी को पकड़ लेता है। अगली सुबह बारबोसा भी यहाँ पहुँच जाता है। जब बारबोसा ज़मीन पर होता है तो जल परियां बारबोसा के जहाज़ को तबाह कर देती हैं और अब बारबोसा गिब्स से रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर ब्लैक बियर्ड जैक से रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ता है। जैक के रास्ते में एक खाई आती है, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड जैक को सही प्याले लेकर आने के लिए भेज देता है। इधर ब्लैक बियर्ड के लोग जल परी के केज को तोड़ डालते हैं, जिसके बाद पादरी जल परी को अपने हाथ में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जैक ऑस्ट्रेलियन के जहाज़ में पहुंच जाता है, जहां बारबोसा पहले से ही पहुंच चुका होता है। जैक और बारबोसा यहां शाही प्याले के बॉक्स के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन जब वे दोनों शाही प्यालों के बॉक्स को खोलते हैं तो वे देखते हैं कि बॉक्स खाली है, क्योंकि स्पेन की सेना प्यालों को पहले ही ले गई है। दूसरी ओर ब्लैक बियर्ड जल परी के आंसू के लिए जुल्म करता है, जिससे पादरी बहुत ही नाराज़ होता है। असल में पादरी जल परी से प्यार करता है और जल परी भी पादरी से प्यार करती है और ब्लैक बियर्ड पादरी को जल परी के सामने मरवा देता है, लेकिन जल परी के आंसू नहीं निकलते हैं। दूसरी ओर जैक और बारबोसा स्पेन के राजा फर्डिनांड के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वे लोग शाही प्यालों को चुराकर भागने लगते हैं, लेकिन सैनिक बारबोसा और जैक को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पादरी की मौत नहीं हुई थी और पादरी जल परी को छुड़ाने के लिए आता है, जिसे देखकर जल परी के आंसू निकल जाते हैं और ब्लैक बियर्ड जल परी के आंसू को इकट्ठा कर लेता है। अब ब्लैक बियर्ड जल परी को वही मरने के लिए बांध देता है, जिसके बाद वो पादरी को अपने साथ ले जाता है। इधर बारबोसा जैक को बताता है कि कैसे ब्लैक बियर्ड ने बारबोसा से उसका जहाज छीन लिया और बारबोसा ब्लैक बियर्ड को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके बाद जैक अपनी चालाकी से रस्सियों को खोलकर निकल जाता है। जैक सभी सैनिकों को रस्सी से बांध देता है और अब जैक और बारबोसा शाही प्याले लेकर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जैक शाही प्याले लेकर ब्लैक बियर्ड के पास जाता है, जिसके बाद जैक उन सभी को लेकर एक गुफा में जाता है, जहां जैक शाही प्यालों को हाथ में लेकर मृत्युंजय अमृत बोलता है और गुफा की छत में पानी इकट्ठा हो जाता है और ये पानी मृत्युंजय अमृत के मंदिर तक जाने के लिए दरवाज़ा है। अब जैक उस पानी से होकर मंदिर में चला जाता है और जैक के पीछे पीछे ब्लैक बियर्ड और उसकी सेना भी चली जाती है। थोड़े समय बाद बारबोसा और उसकी सेना भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड और बारबोसा के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई के बीच पादरी जल परी को बचाने के लिए निकल जाता है और जब पादरी जल परी को आज़ाद करता है तो जल परी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर जब ब्लैक बियर्ड बारबोसा को मारने वाला होता है, तभी राजा फर्डिनांड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। राजा फर्डिनांड यहाँ शाही प्यालों को पानी में फेंक देता है और स्पेन के सिपाही इस मंदिर को तबाह करने लगते। इसी बीच बारबोसा ब्लैक बियर्ड को अपने जहरीले तलवार से घायल कर देता है और जब एंजेलिका ब्लैक बियर्ड को बचाने जाती है तो वो भी तलवार से घायल हो जाती है। अब बारबोसा ब्लैक बियर्ड की तलवार को लेकर चला जाता है और जैक शाही प्यालों को पानी में खोजने लगता है। तभी जल परी उन शाही प्यालों को लेकर आती है और वो जल परी जैक को बोलती है कि मेरे आंसू को बर्बाद मत करना, जिसके बाद जल परी जैक को प्याले देकर वहाँ से चली जाती है। अब जैक अमृत को इकट्ठा करके आंसू वाले प्याले को एंजेलिका को पीने के लिए कहता है और बिना आंसू वाले को ब्लैक बियर्ड को पीने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड आंसू वाले प्याले को छीन कर पी जाता है और ब्लैक बियर्ड एंजेलिका को बिना आंसू वाले प्याले को पीने के लिए कहता है और एंजेलिका अपने पिता की जान बचाने के लिए बिना आंसू वाले प्याले को पी जाती है। अब जैक दोनों को बताता है कि उसने झूठ बोला था। जो प्याला एंजेलिका ने पिया है उसमें जल परी का आंसू था और जो प्याला ब्लैक बियर्ड ने पिया है उसमें आंसू नहीं था, जिसके बाद एंजेलिका को ब्लैक बियर्ड की सारी उम्र मिल जाती है और ब्लैक बियर्ड मर जाता है। दूसरी ओर जल परी पादरी को पानी के अंदर लेकर चली जाती है। इधर जैक एंजेलिका को एक वीरान टापू में अकेले छोड़कर निकल जाता है और बारबोसा भी रिवेंज जहाज और ब्लैक बियर्ड की तलवार का मालिक बन जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि गिब्स ने ब्लैक पर्ल जहाज के बोतल को चुरा लिया है और अब गिब्स और जैक ब्लैक पर्ल को आज़ाद करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे अदर वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।